रसोई का बंटवारा मतलब परिवार का बंटवारा। तुम्हारी मति मारी गई थी का दुर्गा? ऐसी लड़की को तुमने घर में कदम भी कैसे रखने दिया? परिवार तोड़ने वाली लड़की इस घर की बहू हरगिज नहीं बन सकती। अभी जाओ रसोई तैयार करो। हम लहसुन प्याज नहीं खाते। सुबह सुबह पेट भर के खाते हैं। पूरी थाली सजी हुई होनी चाहिए ठीक 11 बजे। हम मदद करके आते ना। तुम्हारी गुलामी शुरू हो गई? रसोई की तरफ नजर घुमा के भी नहीं देखोगे। पर बेचारी स्नेहा, मतलब एक बर्नर पे इतना सारा खाना कैसे बनाएगी 1 घंटे में? प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी उसे? क्यों जलन हो रही है का? कभी रसोई में गई हो पर कटी? हमारी बेटी की रसोई में 4-4 बर्नर वाला चूल्हा है। वो सिर्फ कहने के लिए 4-4 चूल्हा है, समझे नहीं? हम समझाते हैं। जब से ये मेहमान घर पर आई है ना, तब इसने सबसे पहला शुभ काम किया कि हमारा रसोई का बंटवारा कर दिया। एक तरफ ही मेहमान अलग खाना बनाती है अपने लिए और एक तरफ हमारे घर का खाना बनता है वो 4-4 बर्नर पर। आपको पता नहीं कितना कुछ झेल रहे हैं हम। अच्छे गुण ढूंढने जा रहे हो ना, वो पत्थर में से पानी ढूंढना बराबर है। अलग रसोई है। जी नानी माँ, मतलब स्नेहा ने आते ही रसोई अलग कर दी थी क्योंकि उसे लगता है कि माँ जिस तरीके से कमाती है वो गलत तरीके से कमाती है। मतलब माँ की कमाई पाप की कमाई। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? हम बस अपना खाना अलग बनाएंगे बिना किसी को परेशान किए। इस घर की कमाई का एक अन्न भी नहीं खाएंगे हम। ये काली बिल्लियां ना बहुत आग लगाती हैं। इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, तो भाभी को चैन से जीने नहीं देगी, हम इसको शांति से रहने नहीं देंगे इस घर में, बता रहे हैं आपको। जाने दे, माँ की मेहमान है, नाम ये कंटाप लगाई किसके? रसोई का बंटवारा मतलब परिवार का बंटवारा। तुम्हारी मति मारी गई थी का दुर्गा? ऐसी लड़की को तुमने घर में कदम भी कैसे रखने दिया? परिवार तोड़ने वाली लड़की इस घर की बहू हरगिज नहीं बन सकती। अब माँ को समझ में आएगा कि इस मेहमान को हम काहे नफरत करते हैं। ये तो स्नेहा कुमारी, कहाँ है अलग रसोई? ये साइड इसी की है। देखो जी, अलग रसोई थी लेकिन अब आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश करेगी। इसका नाटक तो हम बहुत अच्छे से जानते पहले से। ये का करती है और का नहीं। ढोंग रचा रही है बस तुम्हारे सामने, ढोंग। हम कोई ढोंग नहीं कर रहे हैं। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि आज के बाद दूसरी रसोई की जरूरत नहीं पड़ेगी।